आज लोग जानवर से भी प्यार करते हैं। और यहाँ तो ये मामला ऐसा आया कि एक सगा भाई अपनी बहन को वैसी फुटपाथ पे छोड़ने को तैयार है। ये मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, रात के 2:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं मीरा रोड पुलिस स्टेशन के बाहर हूं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाम नबी फारूकी जी हैं और इनके साथ कई लोग हैं। एक्चुअल आज जो एक मामला आया था वो एक महिला जो उसका जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से मैं बताऊं, वो महिला का कहना है कि वो पुणे से उसके हस्बैंड के साथ मीरा रोड सारे सामान लेकर के टेम्पू पे आ रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसके हस्बैंड कहीं उतर गए। उसको इस बात का पता बहुत देर के बाद चला। अब वो महिला टेम्पो लेकर के मीरा रोड पहुंच गई, क्योंकि वो बहुत पहले मीरा रोड में ही रहती थी और मीरा रोड से फिर वो पुणे गई थी कुछ दिनों के लिए। फिर पुणे से वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आई। उसका कहना है कि उसके हस्बैंड ने कहा कि मीरा रोड में मैंने घर लेके रखा हुआ है, एक घर देखा हुआ है, वहां जाकर के हम लोग रहते हैं। अब उसका हस्बैंड रास्ते में उतर जाता है। वो महिला जो है ठीक इस पुलिस स्टेशन से थोड़ा और आगे सिनेमैक्स के सामने अपना सारा सामान यानी कबर्ड है, फ्रिज है और बहुत सारे सामान है उसके साथ फुटपाथ पे बैठी हुई थी। उसको उस पे जो है कहीं ना कहीं गुलाम नबी फारूकी जी की नजर पड़ी। एक्चुअल में जब आपकी नजर कब पड़ी और ये पूरा क्या मामला है और आपने अभी तक उसके लिए क्या इंतजाम किया है? क्योंकि मुझे रात को 10 बजे एक फ़ोन आया कि एक औरत नकाब में वहाँ बैठी हुई है, शायद वो रोज़ा भी थी और उसका पति उसको रास्ते में ही वो भाग गया छोड़कर, सामान के साथ बैठी है, उसका कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने फ़ौरन, पहला लेडीज़ का मैटर था, तो हमारी जिला उपाध्यक्ष मूबी पटेल को फ़ौरन भेजा, पहला क्या मैटर है जाके देखो। तो मूबी आकर देखी, उससे बात की, तो मालूम हुआ यहाँ उसका कोई सहारा नहीं है। तो हम हमारी टीम के साथ में वहाँ पे पहुँचे, महिला से बात किया, फिर हमने कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया, क्योंकि रात का टाइम है और एक औरत अकेली कहाँ जाएगी। मुझे मालूम पड़ा यहाँ उनके एक भाई भी रहते हैं, उनसे भी कम्युनिकेशन करने की कोशिश किए, पुलिस वालों ने भी किया, वो उनके भाई भी आए, लेकिन उन्होंने बोला मैं इनको अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। तो मैं वो महिला को लेकर पुलिस स्टेशन में आया, पुलिस में रिक्वेस्ट किया कि आज रात में पुलिस ने उनको तो सुला दिया है, कल के दिन उनको लेकर हम लोग जाएंगे सिंधे मैडम के पास और आगे क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वो महिला को किस तरह से इंसाफ दिया जा सकता है, अब वो कल पता चलेगा। जैसा कि सुनने में आ रहा था कि ये जो महिला है उसके भाई वहां पे इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि ये वहां पे जो है मारपीट करती है। वो पता नहीं इनकी मानसिक हालत सही है या नहीं। क्या ये बातें आपके सामने भी आई है? हाँ, उनके भाई ने बोला कि जब घर पे थी तो मेरे बच्चों को डराती थी और मेरी माँ को भी उसने मारा है। लेकिन मुझे इस बात का ताज्जुब है कि कोई भी अपना सगा खून है, अगर वो मेंटल ठीक नहीं है, हमें तो ऐसी नज़र नहीं आई, मेंटल भी ठीक नहीं है तो इंसान हॉस्पिटल ले जाता है, उसे फुटपाथ पे नहीं छोड़ता। आज लोग जानवर से भी प्यार करते हैं। और यहाँ तो ये मामला ऐसा आया कि एक सगा भाई अपनी बहन को वैसी फुटपाथ पे छोड़ने को तैयार है। ये मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात है। ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। जो सगा भाई है उनको नहीं रख रहा है। इनिशियल स्टेज पे जो हमें जानकारी मिली है ये कि ये जो महिला है वो उनके फैमिली में माँ से बच्चों से मारपीट करती थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आगे ही पता चल पाएगा। आप एक महिला हैं, आपने उनसे बात करने की कोशिश की क्या? क्या तकलीफ है या आप इस मामले में क्या मैसेज देना चाहें? देखिए, जो हुआ उनके साथ वो गलत हुआ है। उनके पति जिस तरह से उनको छोड़ के चले गए वो गलत है। मैं महिला हूँ तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हर पूरी सारी गलती उसके घर वालों की है या उसके भाई की है, या कहीं कहीं महिलाएं गलत हो सकती है। जैसे कि उन बताया जा रहा है, आपने भी जैसे अभी जब बताया कि उनकी मारा उन्होंने, तो लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और ये खुद वो महिला भी कबूल कर रही है कि हाँ, मेरे से ये हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तब मैं कुछ करती हूँ जो मुझे नहीं समझ में आता है और उसके बाद मुझे वो चीज का अफसोस होता है, रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों किया ऐसा। तो इससे तो यही समझ में आता है कि उसकी मानसिक स्थिति उतनी सही नहीं है जितनी एक नॉर्मल
इंसान की होती है। तो इसका इलाज उनको फुटपाथ पे छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। घर वाले अगर सपोर्ट करके उनको सही ट्रीटमेंट के लिए अपने यहाँ पे काफी सारे रिहैब्स हैं, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स है, अगर वहां नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और आज ये है, कल अपने घर से अगर किसी को खुदा न खास्ता ये चीज हुई तो क्या हम उनको ऐसे ही फुटपाथ पे छोड़ देंगे? बिल्कुल सही। अगर एक आदमी बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है या फिर बहुत परेशान है, तो उसको ऐसे भी रोड पे छोड़ा नहीं जा सकता। अगर इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी गलती अगर हम मानेंगे तो उनके पति की, कि अगर ठीक है उनका यहाँ पे इंतज़ाम नहीं था, तो फिर उनको टेम्पो पे सारा सामान लेकर के, उसको लेकर के ये आश्वासन दे कर के नहीं आना चाहिए कि आप हमने मीरा रोड में घर देखा है और वहाँ चल कर के रहते हैं, और रास्ते में वो गायब हो गए और वो औरत का सारा सामान पूरा फुटपाथ पे पड़ा हुआ है। इतने सामान के साथ कोई अपने घर में रख भी नहीं सकता। इसका सॉल्यूशन तो कुछ और ही निकालना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोगों को जो खबर मिली वो 10 बजे मिली। 10 बजे हमारी कार्यकर्ता जो है वो मूवी पटेल यहाँ पर आई और जो पता की जो भी तथ्य था वो सामने आया। फिर हम लोग यहाँ पर आए। उसके बाद हम लोगों को ये मालूम पड़ा कि पुलिस स्टेशन में वो यहाँ के लोकल लोग भी आए थे दोपहर में ही कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो बहुत ताज्जुब की बात है कि रात के 10 बज गए और दोपहर को 12 या 1 बजे वो लोगों ने आके यहाँ पे इंटीमेशन दिया कि यहाँ पे एक महिला इस परिस्थिति में है, सामान के साथ रोड पे बैठी हुई है सुबह 6 बजे से, और पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई आया नहीं मिलने को, कोई एक हवलदार तक नहीं भेजा गया। वो बहुत मतलब बहुत ही अजीब सा लगा। और अभी 10 बजे के बाद हमने क्या किया, निर्भया जो नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वो 118 पे हमने फोन किया। हमारे गुलाम नबी जिलाध्यक्ष साहब ने उस पर फोन किया और बात की, और वहां से कम्युनिकेशन हुआ, तब यहाँ से लोग वहां पहुंचे हैं। और आने के बाद में उन्होंने बस वही है कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो पुलिस की कहीं ना कहीं ये भी दिख रही है कि अनदेखी जैसी दिख रही है हमको कुछ। हालांकि बाद में पुलिस ने अभी यहाँ पर आकर काफी कोऑपरेट किया, लेकिन अगर वो शुरू में थोड़ा सा एक्टिव हो जाते तो घर वाले शायद दोपहर में कुछ हल निकल सकता था, कुछ बात हो सकती थी। अब रात के 2 बजे अब क्या क्या हल निकाले? अब सुबह का इंतजार करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 6 बजे सुबह से वो महिला उस जगह पे बैठी हुई थी। कुछ लोगों ने यहाँ पुलिस स्टेशन में खबर भी किया, लेकिन वो लोग भी, अगर मैं दूसरा एंगल बताऊं तो एक महिला अपने पूरे सामान के साथ अगर रोड पे है तो पुलिस उसको घर कहाँ से दिलाए, ये भी ये है। पुलिस ने जब रात में 10 बजे गुलाम नबी फारूकी जी को ये पता चलता है तो इन्होंने अपने हिसाब से पुलिस को खबर किया। वहाँ पे फिर पुलिस आई, पुलिस ने उनके भाई से भी बात की, यहाँ तक कि उनके भाई यहाँ पे आए, भाई भाभी आए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इनको अपने घर पे नहीं रखूंगा। अब सवाल ये होता है कि अगर वो बीमार हैं या फिर गुस्से में कुछ इस तरह की हरकत कर लेती हैं, तो उनका इलाज प्रॉपर होना चाहिए या हॉस्पिटल में लेकर के जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनको रखने का ये भी हो रहा है, जो मैंने अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, कि उनके साथ बहुत सारा सामान है, और मुंबई जैसे शहर में इतना सामान किसी के घर में भी कैसे रखा जा सकता है। लेकिन मैं गुलाम नबी फारूकी जी और उनकी ये पूरी टीम को बहुत मैं वो बोलते हैं ना कि इंसानियत जिंदा है, और सहारे के लिए कहीं ना कोई खड़ा हो जाता है। तो ये लोग 10 बजे से लेकर के रात के 2:30 बजे तक उस महिला के साथ खड़े रहे, और फाइनली उन्होंने उसको सुरक्षित स्थान में यानी पुलिस स्टेशन में महिलाओं की निगरानी में सोने का अरेंजमेंट कर दिया है। तो हम ये कहेंगे कि पुलिस ने भी अपना रोल अदा किया। अब उसको वो सुबह जो है, जो भी मुनासिब लोग होंगे उनसे बात करके उसको इस मामले को का जो एक अंत है वो क्या होगा, किस तरह से होगा, ये हम आपको कल जरूर अपडेट देंगे। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।